कैरिबियन समुद्र में जूलिया और टॉम अपने बच्चों कैसी और बेन के साथ नाव की सैर का मजा ले रहे थे। पिता और बेटा मछली पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। कैसी हेडफोन पर गाना सुनती है। जूलिया नाव के पास तैरने का फैसला करती है। अचानक तेज बहाव उसे खींचने लगता है। कुछ ही मिनटों में वो देखती है कि नाव बहुत दूर है। घबराकर जूलिया अपने परिवार से मदद मांगती है, लेकिन कैसी सुन नहीं पाती और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त है। सौभाग्य से टॉम अपनी पत्नी की चीख सुनता है। वो नाव को तेजी से उसकी ओर ले जाता है, फिर समुद्र में कूदकर जूलिया को वापस लाता है। इस डर के बाद जूलिया कहती है उसे नहीं पता बहाव ने उसे क्यों खींचा। समुद्र तो शांत लग रहा था। टॉम राहत महसूस करता है कि उसकी पत्नी ठीक है। वो सबको नाव से दूर तैरने से मना करता है। बाद में परिवार बेन का 13वां जन्मदिन मनाने टेबल पर इकट्ठा होता है। सबसे पहले उपहार दिए जाते हैं। बेन को अपने पिता से नया लैपटॉप, बहन कैसी से जेलीफिश मास्क और माँ जूलिया से डोमिनिकन हार मिलता है, जो बुरी आत्माओं से बचाने वाला था। चारों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और केक काटने की तैयारी करते हैं। तभी कैसी को अपने दोस्त एडम का वीडियो कॉल आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने को बेताब था, लेकिन कॉल अचानक टूट जाता है जब कैमरा शहर के आसपास तेज तूफान दिखाता है। कैसी को यह अजीब लगता है। उसने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। वो अपने माता पिता को चेतावनी देती है। उसी पल सबको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखते हैं बड़ी व्हेल नाव के पास तैर रही थी। लगता था वो कहीं जा रही थी। एक व्हेल नाव से टकराती है। टॉम को नाव का निचला हिस्सा चेक करना पड़ता है कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ। पानी में उतरने के कुछ मिनट बाद वो बाहर आता है। वो कहता है उसे किसी समुद्री जानवर ने चोट दी। उसे नहीं पता वो क्या था, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव था। जूलिया जल्दी से उसका घाव बांधती है। और भी बुरा, व्हेल ने नाव के पंखे को तोड़ दिया था। अब उन्हें नाव को किनारे तक ले जाने के लिए मदद चाहिए थी। जूलिया रेडियो पर आपातकालीन कॉल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फोन भी रेंज से बाहर थे। उन्हें बस उम्मीद थी कि मदद जल्दी आएगी। टॉम के हिसाब से परिवार के पास सिर्फ 4 दिन का सामान बचा था। सब कुछ और मुश्किल हो जाता है जब आकाश में चमक दिखती है, जैसे उल्कापिंड गिर रहे हों। एक बहुत करीब नाव के पास गिरता है। टॉम नाव शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा पंखा टूटा होने से इंजन गर्म होकर बंद हो जाता है। करीब से देखने पर टॉम को पता चलता है ये उल्कापिंड नहीं, सैटेलाइट के टुकड़े हैं और टुकड़े नाव की ओर आ रहे थे। टॉम जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाता है, अपने शरीर से उनकी रक्षा करने के लिए। सौभाग्य से टुकड़ा नाव से नहीं टकराता, फिर भी बाहर रहना खतरनाक था। परिवार केबिन में जाता है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करता है, लेकिन सैटेलाइट के टकराने से नाव बेकाबू हो जाती है। नाव के हिलने से बेन को चोट लगती है। उसके माता पिता उसे उठाकर सोफे पर सुरक्षित बिठाते हैं। टॉम बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाता है और रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तेज तूफान शुरू हो जाता है। नाव और ज्यादा हिलती है। जूलिया की नाक से खून बहने लगता है। कैसी को उलटी जैसा लगता है। बेन को भी बहुत तकलीफ होती है। वो अपने कमरे की ओर भागता है, लेकिन नाव के हिलने से वो सीढ़ियों पर गिरता है। प्रकृति की ताकत के सामने जूलिया और टॉम अपने बच्चों की मदद करते हैं। चारों केबिन में इकट्ठे तूफान खत्म होने का इंतजार करते हैं। घंटों की तनाव के बाद अगली सुबह परिवार सुरक्षित उठता है, लेकिन नाव को बहुत नुकसान हुआ था। चारों केबिन से बाहर निकलकर देखते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। नाव एक विशाल रेगिस्तान के बीच में थी। ऐसा लगता था पूरा समुद्र ग्रह के किसी और हिस्से में चला गया, सिर्फ रेगिस्तान छोड़कर। टॉम को शक होता है 7 लाख साल पहले की तरह ग्रह के ध्रुव बदल गए। इससे समुद्र और जमीन की जगह बदल गई। अगर ये सच है तो लाखों लोग विशाल लहरों में मर गए होंगे। ये सुनकर कैसी घबरा जाती है। उसे डर है एडम को कुछ हो गया। वो नाव के बेडरूम में बंद हो जाती है। उसके माता पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। वो नाव ठीक करने और पानी खाना जमा करने लगते हैं। बेन भी मदद करता है। वो अपने जन्मदिन के गुब्बारे रस्सी से बांधता है ताकि आसपास के बचे लोग सिग्नल देखें। उसी वक्त टॉम रेडियो ठीक करता है और संपर्क की कोशिश करता है। उसे नोआ नाम के शख्स का जवाब मिलता है। वो एक पनडुब्बी का कप्तान था जो समुद्र की गहराई में था, लेकिन ध्रुव बदलने से वो जमीन पर फंस गया। वो कहता है यह घटना इंसानों के प्रदूषण का जवाब हो सकती है। उसकी पनडुब्बी का कंप्यूटर दिखाता है यह घटना 1 हफ्ते में फिर होगी। समुद्र अपनी जगह लौटेगा और रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देगा। नोआ परिवार को सबसे ऊंची जगह ढूंढने की सलाह देता है, वरना वो पानी के जोर से नहीं बचेंगे। कॉल खत्म करने से पहले टॉम पूछता है क्या पनडुब्बी इस जोर को झेल सकती है।
नोआ कहता है, हाँ, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की जगह है। अपने बच्चों की जान के लिए जूलिया और टॉम उसे कैसी और बेन को रखने की गुजारिश करते हैं। नोआ मान लेता है और अपनी जगह का पता देता है, जो 3 दिन की दूरी पर थी। समाधान मिलने पर टॉम परिवार को रात को आराम करने को कहता है। अगली सुबह वो यात्रा शुरू करेंगे। भोर में समूह जितना खाना पानी ले जा सकता था इकट्ठा करता है। तभी टॉम को एक रहस्यमय आदमी नाव की ओर आता दिखता है। वो आदमी भाला लिए था और उसके साथ एक कुत्ता था। टॉम उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम को एक घूंसे से गिरा देता है, फिर भाले से उस पर हमला करता है। जूलिया अपने पति को बचाने दौड़ती है, लेकिन वो आदमी टॉम को गले पर मारकर खत्म कर देता है। जूलिया बेबस थी। वो अपने बच्चों को चेतावनी देने दौड़ती है, लेकिन आदमी भाला फेंकता है, जो जूलिया के कंधे में लगता है। घायल होने के बावजूद वो नाव में भागती है। वो बच्चों के साथ अंदर बंद हो जाती है। वो आदमी नाव में घुसने की कोशिश करता है। जूलिया कैसी और बेन को सिग्नल बंदूक देती है और उन्हें सोफे के नीचे डिब्बे में छिपने को कहती है। वो खुद बाथरूम में बंद हो जाती है, एक चाकू लेकर। कुछ सेकंड बाद वो आदमी नाव में घुसता है। वो खाने का डिब्बा लेता है और बचे लोगों को ढूंढता है। जूलिया अपने कंधे पर साधारण पट्टी बांधती है और उस आदमी का इंतजार करती है। वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन आखिरी पल में जूलिया नाव के ढांचे की खुली जगह से भाग निकलती है। बाहर उसे वो कुत्ता मिलता है, जो भौंककर अपने मालिक को बुलाता है। कुत्ता उसकी ओर बढ़ता है। जूलिया के पास कोई रास्ता नहीं था। वो चाकू से कुत्ते पर वार करती है। कुत्ते की दर्द भरी आवाज सुनकर वो आदमी दौड़ता है। उसे कुत्ता जमीन पर मरा मिलता है। इससे वो और गुस्सा हो जाता है। वो जूलिया को ढूंढने निकलता है। जूलिया चुपके से नाव के सामने से अंदर घुसती है। वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी वो आदमी उस पर हमला करता है। वो उसके चेहरे पर मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो जूलिया को पैरों से खींचता है। जूलिया जवाब में उसे दर्दनाक जगह पर लात मारती है। वो चाकू लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता। वो उसे निहत्था करके चेहरा जमीन पर पटकता है, जिससे उसकी नाक चोटिल हो जाती है। लड़ाई चलती रहती है। कैसी और बेन सब देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते क्या करें। आखिर में वो आदमी जूलिया के चेहरे पर फिर मारता है, उसे सोफे पर दबाता है और उसकी गर्दन मरोड़ने लगता है। कैसी और नहीं देख सकती। वो सिग्नल बंदूक निकालती है, सोफे के डिब्बे से बाहर आती है और गोली मारती है। गोली उस आदमी को लगती है, लेकिन गोली से रसोई में आग लग जाती है। जूलिया जल्दी से सामान लेने दौड़ती है ताकि सब नष्ट न हो। वो बैग उठाती है, तभी वो आदमी फिर हमला करता है। जूलिया उसके चेहरे पर लात मारती है। वो अपने बच्चों के पास दौड़ती है। बच्चे अपने पिता की लाश देखते हैं और उसे गले लगाकर जगाने की कोशिश करते हैं। दुखद रूप से टॉम मर चुका था। परिवार उसके लिए शोक नहीं कर सकता, क्योंकि वो आदमी जिंदा था और उनकी ओर आ रहा था। तीनों पहाड़ों की ओर भागते हैं। कुछ दूरी पर वो रुकते हैं ताकि ताकत जमा करें। बेन अपने पिता के साथ हुई घटना से परेशान है। उसे लगता है उसके जन्मदिन के गुब्बारों के सिग्नल ने उस आदमी को नाव तक खींचा, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को समझाती है बेन का कोई दोष नहीं। वो वादा करती है वो उन्हें सुरक्षित ले जाएगी। थोड़े आराम के बाद तीनों पनडुब्बी की ओर फिर चल पड़ते हैं। कुछ मिनट बाद बेन को एक बड़ा शार्क दिखता है। पानी न होने से वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। जूलिया उसे आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि दूरबीन से वो देखती है कि वो आदमी उनकी ओर आ रहा था। परिवार जल्दी से वहां से भागता है। रास्ते में उन्हें इंसानी गंदगी के निशान मिलते हैं, जैसे बिखरे तेल के डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलें। कई घंटे बीतते हैं। बेन को पानी की कमी से बीमारी होने लगती है। जूलिया पानी की बोतल लेने दौड़ती है, लेकिन कैसी की लापरवाही से ढक्कन खुला था और अब सिर्फ कुछ बूंदें बची थीं। जूलिया अपनी बेटी पर गुस्सा होती है। बिना पानी के वो यात्रा पूरी नहीं कर सकते। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। कैसी कहती है ये सारी यात्रा बेकार है। जूलिया उसे डांटती है और सबको आगे बढ़ने को कहती है। आखिरकार तीनों को रेगिस्तान में एक टूटा हवाई जहाज मिलता है। वो इसे दिन भर के लिए आश्रय बनाते हैं। बेंच पर बैठते ही जूलिया बेन के जन्मदिन की फोटो देखती है। उसे अपने मरहूम पति की बहुत याद आती है। कैसी मौका देखकर पूछती है वो टॉम से कैसे मिली थी। जूलिया बताती है वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। टॉम को अपने कॉलेज रिसर्च के दौरान चोट लगी थी। जूलिया ने उसकी देखभाल की। होश आने पर टॉम को जूलिया से पहली नजर में प्यार हो गया। दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। टॉम को अपने कोर्स के लिए जर्मनी लौटना पड़ा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो मियामी में नौकरी के मौके के साथ लौटा। नौकरी की शर्त थी जूलिया उसका साथ दे। उसने शादी का प्रस्ताव रखा,
जूलिया ने बिना सोचे हाँ कर दी। दोनों ने खुशहाल जिंदगी बनाई, लेकिन अब सब बिखर गया। कहानी सुनकर तीनों टॉम को याद करके रोते हैं और दिन भर आराम करते हैं। कई घंटे बाद जूलिया और बेन सो रहे होते हैं। कैसी बाहर जरूरत के लिए जाती है। उसे पता नहीं था वो आदमी चुपके से उसके पास आ रहा था। वो धीरे धीरे हमला करने को तैयार था, लेकिन जूलिया भी जाग चुकी थी। वो बिना वक्त गंवाए उस आदमी की पीठ पर चाकू से हमला करती है और फिर उसके दिल पर जोरदार वार। अपने पति के हत्यारे को घायल देखकर जूलिया संतुष्ट नहीं होती। वो बार बार उस पर हमला करती है, अपनी सारी नाराजगी निकालते हुए। कैसी अपनी मां का गुस्सा देखकर हैरान रहती है। वो उसे गले लगाती है ताकि वो चाकू छोड़े और होश में आए। आखिरकार वो आदमी मर जाता है। परिवार रात भर चैन से सोता है। अगले दिन वो उसके शरीर को देखने जाते हैं, लेकिन उसे किसी जानवर ने नष्ट कर दिया था। जूलिया को डर लगता है कोई और खतरनाक चीज पास है। वो बच्चों को यात्रा जारी रखने को कहती है। तेज गर्मी में बेन अकेले चलता है। उसे गंदा पानी का गड्ढा मिलता है। वो बिना सोचे उसे पीने लगता है। जूलिया और कैसी उसे रोकती हैं ताकि वो बीमार ना हो। इसके बाद वो उसे कुर्सियों से भरे मैदान में ले जाते हैं। वहां वो साधारण कैंप बनाते हैं। जूलिया अपने बेटे को दवा देती है ताकि गंदे पानी से बीमारी ना हो। चलने की हालत न होने से तीनों आराम करने लगते हैं। तभी जूलिया को दूर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज करीब आती है जैसे तेजी से चलते पंजे हों। जूलिया बच्चों को जगाती है। तीनों सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। एक पहाड़ी चढ़कर वो एक टूटे मालवाहक जहाज पर बने बचे लोगों के कैंप में पहुंचते हैं। जूलिया मदद मांगती है, लेकिन बंदूक और राइफल वाले लोग मना करते हैं और कंटेनरों में छिप जाते हैं। जूलिया चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहती है। वो चेतावनी देती है कि विशाल केकड़े जैसे जीव आ रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। जूलिया बच्चों को कंटेनरों पर चढ़ने को कहती है ताकि समुद्री जीव उन्हें न पकड़ें। फिर जूलिया की बारी थी, लेकिन एक जीव उस पर हमला करता है और उसका पैर घायल हो जाता है। सौभाग्य से वो समय पर चढ़ जाती है। तीनों कंटेनर की छत पर सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। जीव कंटेनरों की दरारों से घुसते हैं और सबको मार देते हैं। जूलिया अपने पैर के घाव से बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो उठती है, लेकिन बच्चे आसपास नहीं थे। वो उनकी तलाश में निकलती है। जल्दी ही उसे कैसी मिलती है। कैसी मदद ढूंढने गई थी, लेकिन कोई जिंदा नहीं मिला। परिवार सामान की तलाश में जगह खोजता है। उन्हें बचे लोगों के हथियार मिलते हैं। जूलिया गोला बारूद के पाउडर से अपने पैर के घाव को जलाती है ताकि इन्फेक्शन न हो। फिर वो रेडियो चालू करती है और नोआ को टॉम और समुद्री जीव के बारे में बताती है। नोआ बताता है ये जीव गहरे समुद्र के हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से वो आक्रामक हो गए। वो रास्ते में हर किसी को नष्ट कर देंगे। वो समूह को जल्दी करने को कहता है। उसकी पनडुब्बी का सिस्टम दिखाता है। समुद्र पहले से जल्दी लौटेगा। कुछ घंटों में सारा इलाका पानी से भर जाएगा। अगर वो समय पर नहीं पहुंचे तो समुद्र की ताकत उन्हें बहा लेगी। रास्ता दिखाने के लिए नोआ एक सिग्नल गोली चलाता है। इससे जूलिया को दिशा पता चलती है। रास्ता एक गहरी खाई से होकर जाता है जिसमें पतले पत्थर के रास्ते थे। फिर भी परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में पत्थर गिरने लगते हैं। एक पत्थर कैसी और बेन पर गिरने वाला था। जूलिया उन्हें धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन पत्थरों ने मां और बच्चों के बीच दीवार बना दी। चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी जूलिया बच्चों को आगे बढ़ने को कहती है ताकि वो बच जाए। बच्चे उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जूलिया जिद करती है कि वो रास्ता ढूंढ लेगी। बच्चे पनडुब्बी की ओर दौड़ते हैं। वहां उन्हें नोआ मिलता है, जो बुरी तरह घायल था। उसे भी समुद्री जीवों ने हमला किया था। खून बहने से उसकी हालत खराब थी। फिर भी वो भाई बहन को पनडुब्बी में सुरक्षित रखना चाहता था। वो अपनी जगह जूलिया को देने को तैयार था। ये सुनकर कैसी अपनी मां को लाने दौड़ती है। बेन उसे वो हार देता है जो मां ने उसे उपहार में दिया था ताकि वो सुरक्षित रहे। कैसी खाई में वापस दौड़ती है। उधर जूलिया को समुद्री जीवों की आवाज सुनाई देती है। वो कैंप से ली हुई राइफल से जीवों पर गोली चलाती है, लेकिन जीव ज्यादा थे और उसकी गोलियां खत्म होने वाली थीं। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जूलिया बस अंत का इंतजार करती है। तभी कैसी पत्थरों के ऊपर से आती है। वो अपनी मां को हाथ बढ़ाती है। जूलिया पूरी ताकत लगाकर कैसी की मदद से पत्थर चढ़ती है। दोनों सैकड़ों समुद्री जीवों के पीछा करने के बावजूद पनडुब्बी की ओर दौड़ते हैं। वहां उन्हें नोआ मरा हुआ मिलता है। उसी वक्त जगह समुद्री जीवों से घिर जाती है। जूलिया, कैसी और बेन पनडुब्बी में घुसते हैं। अंदर से वो खिड़की से विशाल लहर को आता देखते हैं। वो जल्दी से सीट लेते हैं और बेल्ट बांधते हैं। आखिरकार समुद्र सारे रेगिस्तान को ढक लेता है। पनडुब्बी को पूरी ताकत से धक्का देता है। उन्हें नहीं पता वो बचेंगे या नहीं।
जूलिया को टॉम की मौत और उस आदमी का पीछा करना याद आता है। ये विचार समुद्र की ताकत से मिले डर के साथ घुलते हैं, जो पनडुब्बी को इधर उधर हिलाता है। लेकिन परिवार अब हार नहीं मानता। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, प्रकृति की ताकत का मुकाबला करते हैं और एक और दिन जीने की उम्मीद करते हैं। घंटों की अनिश्चितता के बाद परिवार को लगता है कि पनडुब्बी रुक गई। जूलिया ऊपरी दरवाजा खोलती है। तीनों एक शहर के सामने थे जो विशाल लहरों से तबाह हो चुका था। अपने बच्चों को सुरक्षित देख जूलिया उन्हें गले लगाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।